हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए फिर से मैथमेटिक्स की एक सीरीज जो हमारी चल रही है उस पर एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो नई वीडियो जो मैंने ली हुई है वो डिग्रीज़ और रेडियंस के बारे में पढ़ने के लिए हम सारा क्लियर करेंगे क्या क्या इसमें पढ़ना है। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला क्वेश्चन है, बच्चों वाला मैथ्स है ये। इसमें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पहले मैं क्लियर करूँगा, फिर इसकी जो मैंने नेक्स्ट सीरीज चलानी है जिसमें एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे उस पर थोड़ा अपना लेवल को अप करेंगे, हाई करेंगे। बट सबसे जो हमें बेसिक्स, जब सबसे जो पहली चीज़ है वो बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिक्स देखो, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला है नहीं, सिर्फ डिग्रीज़ को रेडियंस में कन्वर्ट कैसे करते हैं और रेडियंस को डिग्रीज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दो टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। एक इसमें सिंपल जो कन्वर्जन होगा डिग्रीज़ का रेडियंस और रेडियंस का डिग्रीज़ में, और दूसरे पार्ट में हम इसमें जो इसमें डिग्रीज डीएमएस करेंगे, मीन्स डिग्रीज मिनट्स और सेकंड्स वाली बात करेंगे, वो पार्ट 2 में इसी वीडियो में, मतलब वो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये वाला आपके पहले जो आप चार्ट देख रहे हो यहाँ पे, इसमें आपको सामने दिख रहा होगा जैसे ये वाले कुछ, ये डिग्रीज़ की वाली जो है ये डिग्रीज़ हैं और ये रेडियंस है। अब इसमें मैंने आपको एक फार्मूला देखो, जैसे अगर ये लर्न करने वाली चीज़ है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि 30 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर होता है, वो पाई/6 रेडियंस के बराबर। बट ये सारी चीज़ें कैसे, ये फार्मूला बेस्ड होती हैं, फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। अब इतनी चीज़ें तो आप लर्न कर नहीं सकते, जैसे 330 का आपको 11 पाई/6 याद करना होगा, 300 का आपको 5 पाई/3, 270 का आपको 3 पाई/2, 240 का आपको 4 पाई/3। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये डिग्रीज हैं, ये इनके रेडियंस हैं, इनको कन्वर्ट किया है। कैसे फार्मूला से कन्वर्ट किया है मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, एक एक करके क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो आप इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, आप यहाँ पे ये हैं आपके कुछ फार्मूले। अगर किसी भी आपने देखो, जैसे डिग्री और रेडियन मेजर कन्वर्जन। अब अगर डिग्रीज को आपने रेडियंस में कन्वर्ट करना है, देखो नंबर ऑफ डिग्रीज, अगर कोई मान के चलो आपके पास 30 डिग्री को बोला होगा रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको आपने पाई/180 के साथ मल्टीप्लाई करना है। और वैसे ही अगर आपको सेम चीज़ रेडियन दिया होगा और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है, 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है। मीन्स कि अगर आपको पाई/2 दिया होता है, इसको बोला होगा डिग्री में, अब आपको पता है कि ये 90 डिग्री होता है, पाई/2 90 डिग्री होता है, तो आपको कैसे कन्वर्ट करना है, ये वाले फार्मूले अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप मान के चलो, मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ मैं, सारे एंगल्स को उनको डिस्कस करते हैं हम, जैसे मैंने पीछे आपको स्लाइड पे बता दिए। अब देखो एग्जांपल से मैं एक आपको एक प्रूव करवाता हूँ। जैसे मान के चलो आपको मैं बोलूँगा एक कोई डिग्री है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री को हमने इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, किसमें, रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, पाई/180 के साथ आपको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 30, अगर 30 को हम पाई/180 के साथ डिवाइड करते हैं, देखो ये कैसे हो जाएगा, 0 कट जाएगा, 3 1 जार 3 6 जार। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि पाई/6, तो ये आ गया रेडियंस, पाई/6 रेडियंस। तो 30 डिग्री किसके बराबर होता है हमारा, पाई/6 रेडियंस के बराबर। वैसे ही अगर आपको मैं देखो, अब इस पाई/6 रेडियंस को हम 30 डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। देखो डिग्री, अगर अब मैंने रेडियन लेता हूँ, ये मेरे पास पाई/6 रेडियन दिया हुआ है, इसको हमने करना है डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो करो, डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोला था मैंने, पाई/6 को उल्टा करना है आपने, 1/80 को 180/पाई के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, जब रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जार 6 3 जार, और ये 30 आ गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये एक दूसरे का अपोजिट चलेंगे। तो ये है हमारे डिग्रीज और रेडियंस का डिफरेंस। अब इसके बेसिस पे सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं लिए हुए मैंने, तो आप उनको देख सकते हो आराम से। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपके लिए आगे। देखो ये वाले सिंपल, बस यहाँ पे आपको थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये जो सिंबल होता है ये होता है क्या रिप्रेजेंट करता है, डिग्री रिप्रेजेंट करता है। आर रेडियस के लिए स्टैंड होता है, पाई की वैल्यू, पाई इज द सिंबल कॉल्ड पाई दैट रिप्रेजेंट द रेशो ऑफ द सर्कल्स सरकमफ्रेंस। सर्कल्स के सरकमफ्रेंस का जो रेशो होता है वो कौन डिसाइड करता है, पाई उसके लिए सिंबल यूज होता है। अब देखो आगे वाली स्लाइड पे क्या है, ये देखो थोड़ा सा क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे 720 को 720 डिग्रीज को मैंने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में। तो देखो 720 मल्टीप्लाइड बाई रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोला था मैंने, पाई/180 से मल्टीप्लाई करना। जब पाई/180 से करेंगे तो देखो ये डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाए 18 1 जार 18 4 जार, तो ये बच गया 4 पाई
4π/1 रेडियंस। वैसे ही सेम अगर आगे देखो, अगर रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट किया है, मान के चलो ये आपके पास रेडियन दिया हुआ है 5π/4, इसको मैंने बोला था रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है 180/π से। अब देखो ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 इससे 2 से चला जाएगा, ये 90 से चला जाएगा, फिर 2 से, ये 45 से। अब देखो 45 × 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 225 डिग्री। तो वैसे ही रेडियंस को हमने डिग्रीज में कन्वर्ट कर दिया। बस इसी टाइप के 2 ही टाइप्स के इस पे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं आगे, ये कुछ क्वेश्चन है, आप बिल्कुल ईजी है, आपको दिया हुआ है, इसमें कन्वर्ट करना है। देखो 0.5 रेडियंस दिया हुआ है, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, ये डिग्री दी थी, ये रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए उल्टा कर दिया, सॉरी डिग्रीज में करने के लिए ये रेडियन दिया हुआ था, डिग्रीज में किया हमने कन्वर्ट, तो ये आंसर आया। उसके बाद आगे देखो अगला क्वेश्चन अगर करेंगे हम, ये देखो अगला क्वेश्चन सेम, यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, एंगल दिए हुए हैं आपको 90, 30 और 55। इनको एंगल्स को आपने रेडियंस में कन्वर्ट, तो सिंपल π/180 के साथ, सबकी π/180 के साथ मल्टीप्लाई किया, देखो π/, तो ये आपके रेडियन आ जाता है। अब चलते हैं आगे किस टाइप के क्वेश्चन है। ये सेम कोई नहीं, आपको सिंपल सी एक बात याद रखनी है, जो 360 होता है 360 डिग्री, वो 2π रेडियंस के बराबर, यहाँ पे थोड़ा इसने कंसेप्ट बताया। और 180 जो डिग्री होता है वो पाई रेडियंस के बराबर होता है, 180 डिग्री पाई रेडियंस के बराबर, क्योंकि 180 जो होता है वो स्ट्रेट एंगल बनता है, ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री ये वाला बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, पाई रेडियंस के बराबर। वो वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है। अब आगे इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आएंगे, वो आएंगे आगे, ये भी सेम क्वेश्चन है आपके के लिए। देखो 6 रेडियंस को डिग्रीज में करना है, 6 अभी रेडियन दिया हुआ है, इसको क्या करना है, डिग्री मेजर करनी है। हमारे पास रेडियन दिया हुआ है, डिग्री मेजर करो, तो वही सेम इसका यहाँ पे लिखा है। देखो रेडियंस क्या होता है, अगर डिग्री निकालनी हो तो मतलब डिग्री को हम π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो हमारा रेडियन। ये 6 दिया हुआ था हमारे पास, फिर क्या किया, इसको 6 को 180 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, पाई को नीचे लाया, वो डिग्री मेजर निकल जाएगा हमारा, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करके ये पाई नीचे आ जाएगा इसके, और ये हमारा डिग्री निकल आएगी इससे। क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं, बस इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी अगर आपको एग्जामिनर टफ करने की कोशिश करेगा, कोई कुछ चेंज नहीं कर पाएगा इसमें, फॉर्मूला तो एक ही रहेगा रेडियंस और डिग्रीज का, बस ये है कि कैलकुलेशन वो थोड़ी टफ कर सकता है। तो जिसकी भी कैलकुलेशन अच्छी होगी वो क्वेश्चन आराम से करेगा। बाकी क्वेश्चन में फार्मूला तो यही लगेगा, फार्मूला एक ही फार्मूला रहेगा और उसी से आपको क्वेश्चन करना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला भी सेम क्वेश्चन है, ये देखो, फाइंड द डिग्रीज मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन, यूज पाई की वैल्यू दी हुई है। अब ये हमारे पास दिया हुआ है रेडियन, अभी रेडियन हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है। रेडियन जब दिया हुआ, देखो डिग्री इंटू रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोला था मैंने, डिग्री को मल्टीप्लाई करना होता है π/180 के साथ, तो वही किया है, π/180 इंटू डिग्री निकालनी है हमें, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब -4 × 180 हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई पाई हो जाएगा। तो बस पाई की वैल्यू अगर 22/7 ली है, अगर पाई की वैल्यू में ये -4 × 180 डिवाइड बाई 22/7 लेता हूँ, तो ये 7 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, तो मीन्स 22 नीचे, 7 ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही किया है, बाद में आपको कैलकुलेशन वगैरह करके आप आंसर आपकी डिग्री आ जाएगी, ठीक है। चलो जी आगे, ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो आपके पास रेडियन दिया हुआ है, रेडियन दिया हुआ है, डिग्री मेजर करनी है। अब रेडियन फिर से वो फार्मूला वैसे ही लगाया, फाइंड डिग्री निकालनी है कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेडियन। अभी रेडियन ये वाला दिया, रेडियन ये दिया हुआ है, ये फार्मूला मैंने कन्वर्ट करने के लिए आपको बोल दिया। कन्वर्ट करने के लिए फिर क्या करना है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने। यहाँ से देखो अब जब इसको हम एक्सचेंज चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 7π/6 180 इस साइड अगर इसको मैं ऐसे करता हूँ ये उल्टा हो जाता है, जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक चीज़ उल्टी हो जाएगी, ये डिग्री मेजर निकल जाएगा आपका। फिर ये सेम आपको कुछ नहीं किया है, ये देखो ये और पाई की वैल्यू कट गई है, 6 को 3 से किया होगा, 3 2 जार, तो ये 92 जार, ठीक है। फिर ये 3 30, तो 30 इंटू बचा क्या हमारे पास, 7 × 30 210 डिग्री, 210 डिग्री हमारा आंसर। सेम क्वेश्चन आगे, हाँ ये वाला आता है इसका पार्ट 2 जिसकी मैं बात कर रहा था, DMS सिस्टम, DMS, ठीक है। इसमें डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स
बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएंगे। बस ये होगा कि कैलकुलेशन बेस्ड होंगे, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको डेसिमल्स आना चाहिए, इसके लिए फ्रैक्शन को सॉल्व करना आना चाहिए, डेसिमल्स को सॉल्व करना आना चाहिए। तो बाकी इसमें कुछ नहीं होता है। इवेलुएटिंग डिग्री मिनट्स सेकंड्स, अब आपको इसमें क्या याद क्या रखना, देखो डिस्टेंस बिटवीन द 2 डिग्रीज, फॉर एग्जांपल जैसे 15 और 16 डिग्रीज लिया मैंने, कैन बी डिवाइडेड। अब दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, कैसे डिवाइडेड इनटू मिनट्स, मिनट्स में भी डिवाइड हो सकता है और सेकंड्स में भी डिवाइड हो सकता है। अब देखो 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स का होता है, ठीक है, 60 मिनट्स का 1 डिग्री होता है, या 1 डिग्री होता है जो 3600 सेकंड्स का होता है। अब आपको पता है 60 मिनट्स में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो बस यही आपको इसी चीज़ को देखना है आपने। अब इसी चीज़ को हम देखो सॉल्व करेंगे। देखो टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म राइट द डिग्री नंबर, फिर उसके बाद क्या ना डिवाइड द मिनट्स बाय 60 से, और उसके बाद सेकंड से 3600 से डिवाइड करना है। ऐड 3, जब हम तीनों को ऐड कर देंगे, डिग्री को भी और मिनट्स को भी और सेकंड्स को भी, तो हमारी जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है, यहाँ पे दिया हुआ इसको एक ही डिग्री में कन्वर्ट करना है, जबकि ये है कि इसमें डिग्रीज में भी है और मिनट्स में भी है। एक अगर आपको एक डॉट ऊपर होगा, एक डॉट या एक कॉमा ऊपर होगा, इसका मतलब मिनट होगा, और 2 होंगे तो इसका मतलब सेकंड्स होगा। अब देखो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें हैं, मिनट्स डिग्रीज में भी है, उसके बाद मिनट्स में भी है, उसके बाद सेकंड्स में भी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 43 डिग्री, ये तो सिंपल हम लिखेंगे, प्लस क्या करना है 18 मतलब मिनट्स दिया है, मिनट्स को हमने फिर से डिग्रीज में करना है तो 60 से डिवाइड, फिर 39 सेकंड्स दिया है, 39 सेकंड्स को भी डिग्रीज में करना है तो 3600 से डिवाइड। कुछ नहीं करना है, इनको बाद में सॉल्व किया हुआ है। देखो इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर ये वाला आएगा। एक 43 बचेगा हमारे पास, एक 43 प्लस अगर 18 डिवाइड बाई हम 60 करते हैं तो ये 32 जार होगा, 9 2 जार होगा, फिर 3 3 जार होगा, 10 3 जार होगा, तो ये एक 0.3 बनता है हमारे पास, 0.3 ये बन गया हमारे पास। फिर अगर सेम चीज़ हम इसके लिए लेंगे 39/3600 को, तो इसको भी डिवाइड करके ये भी पॉइंट्स में आएगा हमारा आंसर। जब तीनों को 43 को प्लस 0.3 को और प्लस इसको तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर ये वाला आएगा। बस कैलकुलेशन आपकी यहाँ पे मैटर करती है, बाकी कुछ नहीं। बाकी सिंपल आपको मिनट्स को 60 से और सेकंड्स को 3600 से डिवाइड करते जाना है। ये देखो सेम क्वेश्चन आगे लिया हुआ है, 144 डिग्री 11 मिनट्स 45 सेकंड्स टू डेसिमल रेडियंस के लिए। अब देखो 144 को 11 मिनट्स है 60 से डिवाइड कर दिया, 45 सेकंड से 3600 से डिवाइड कर दिया। फिर से मैंने आपको एक ही चीज़ बोली कि आपको सॉल्व करना है इनको, जब सॉल्व करके आपका आंसर ये वाला आएगा, ठीक है, ये वाला आंसर आपका। और फिर जब इसको क्या बोला है, रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। पहले हमने सबको एक ही चीज़ को, इस सब को डिग्री में कन्वर्ट करना है। जब डिग्री में इसकी कैलकुलेशन हम करके वो डिग्रीज आएगी, जैसे ये वाली हमारे पास डिग्रीज में कन्वर्ट हुआ है। फिर रेडियंस में बोला है, रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हमने π/180 से डिवाइड किया है। तो वो सिर्फ कैलकुलेशन आपकी होगी जो यहाँ पे मैटर करेगी, बाकी कुछ नहीं है। इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके पाई के साथ आपको 180 के साथ, तो ये रेडियंस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे देखो सेम क्वेश्चन लिया हुआ है, राइट इन DMS फॉर्म में लिखनी है। अब इसको DMS फॉर्म में लिखने के लिए कैसे करेंगे, उल्टा चलेंगे। देखो पहले हमारे पास डिग्रीज में होता था और मिनट्स में होता, जैसे पहले डिग्रीज में होता था, मिनट्स भी दिए होते हैं और सेकंड्स में दिए होते हैं। अभी ये नहीं, अभी गिवन है। अभी देखो जैसे ये दिया हुआ है, फर्स्ट कन्वर्ट, देखो जैसे ये वाला इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स। अब इसको ये वाली वैल्यू आपने देखनी है, ये वाली दी है, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, DMS फॉर्म में। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो 1 डिग्री होती है वो 60 मिनट्स के बराबर होती है, 1 डिग्री जो होती है वो 60 मिनट्स के बराबर होती है। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से अगर मैं इसको प्लस, अगर ये इसमें प्लस करता हूँ, इन दो चीज़ों को प्लस करता हूँ तो हमारी ये चीज़ बन जाएगी। ये क्यों किया मैंने, ये इसलिए किया मैंने क्योंकि हमें इसको अब कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट्स में। तो देखो डिग्रीज, मतलब ये अभी डिग्रीज में, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए, जब मैं बोलता था मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड करते थे। अभी वही चीज़ डिग्री नीचे आ जाएगी और मिनट्स ऊपर चला जाएगा। जब ये मैं चीज़ इसको मल्टीप्लाई करूँगा,
इस चीज़ से मल्टीप्लाई, अब उल्टा करके मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको सॉल्व करके हमारे पास ये चीज़ बनेगी। ये देखो, इन दोनों को फिर प्लस करेंगे हम, इन दोनों को मतलब सिंप्लीफाई करके। अच्छा, जब हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, अब नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास। अब देखो फिर से हमारे पास एक चीज़ और आ गई, हमारे पास 7.5 आ गया। पॉइंट्स में नहीं रखना हमें, अभी ये मिनट्स में है, अभी इसको फिर से डिग्रीज में करना। अब देखो इसको मैं फिर से, जैसे मैंने इसको लिखा था यहाँ पे 329 प्लस 0 पॉइंट, अब यहाँ पे 7, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 329 प्लस 7 प्लस 0.5, क्योंकि इस सब को प्लस करने पे फिर से यही चीज़ बनेगी। क्यों? क्योंकि मैंने फिर से, अब ये सेकंड्स आया ना, सेकंड्स में आया हुआ है, तो अब इसको मैंने कन्वर्ट करना है फिर से, किस में करना है, सॉरी हाँ, इसको अब फिर से मैंने मिनट्स में था, ये डिग्रीज में था, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिनट्स में बोला और सेकंड्स में बोला हुआ है। ठीक है, अब सेकंड्स में देखो, सेकंड्स में डबल, तो 60 को फिर से फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60/1 डिग्री से, 1 मिनट से। तो अब देखो इसको, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको अब देखो 0.5 इंटू 60 डिवाइड बाई 1, तो ये कितना होगा 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 30 बनेगा, तो ये हो गया 30। देखो ये आ गया 30 मेरे पास में सेकंड्स आ गए, 7 आ गए मेरे पास मिनट्स और 329 डिग्रीज। तो यही हमारा हो गया DMS फॉर्म में। देखो D, ये M और S, ये आ गए डिग्री, ये आ गए मिनट्स और ये आ गई सेकंड्स। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बस यहाँ से लेना है, कुछ नहीं करना है। एक में जब हम वहाँ पे स्टार्ट होते थे, जब हमारे पास कोई क्वेश्चन इसमें दिया होता था, DMS फॉर्म में दिया होता था, डिग्रीज भी जब हमारे पास गिवन होती थी, मिनट्स भी और सेकंड्स में, तो वहाँ पे क्या करते थे, सिंपल हम पहले 60 से, मिनट्स को किसके 60 से डिवाइड करते थे और सेकंड्स को यहाँ पे इसके साथ 3600 से डिवाइड करते थे। यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे आपको उल्टा चलना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है मिनट्स को। अगर कोई जैसे डिग्री जो हमारा ये सब कुछ डिग्रीज में है हमारे पास, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, एक अगर हम डिग्रीज इसको ये मिनट्स में कन्वर्ट करना होता है, पहले इसको ये मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, डिग्रीज को मल्टीप्लाई करना होता है 60 मिनट्स बाई 1 डिग्री के साथ। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री जो होती है वो 60 मिनट्स के बराबर होती है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा इसके रिलेटेड। आगे देखो सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, राइट 2/3 इन डिग्रीज। 2π/3 को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए, जब रेडियंस को डिग्रीज में, मतलब यहाँ पे ये रेडियन दिया हुआ और डिग्री में कन्वर्ट करना आपने, तो क्या करना है, 2π/3 को मल्टीप्लाई करना था 180/π रेडियंस के साथ, तो ये 1/2 आएगा। देखो 6 से कट जाएगा, ये पाई और पाई कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 60 62 120 डिग्री आ गया। बस ये था आपका ये वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं। हाँ, आगे भी सेम वही वाले क्वेश्चन आ गया फिर से। देखो ये वाला दिया हुआ आपको, इसको किसमें, DMS फॉर्म में करना है, डेसिमल में। फिर से वही वाला सेम 1/60, 1 डिग्री को पहले 60, सेकेंड्स को आपने 360 के साथ 1/3600 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन करके, सिंप्लीफाई करके आपका ये वाला आंसर आएगा। ये देखो 1 डिग्री जो होता है, 1 मिनट जो होता है 1/60 डिग्री के बराबर होता है, और जो 1 सेकेंड होता है 1/300, ये 3600 डिग्री के बराबर होगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, कोई वो नहीं है, सेम। उसको देखो कन्वर्ट किया है, ये मल्टीप्लाई करके, इसको सिंप्लीफाई करके ये आंसर मिलता है, इसको सिंप्लीफाई करके ये वाला आंसर मिलता है। सिंप्लीफाई तो अब आपको मतलब इतना तो है नहीं कि किसी को अगर सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, अब हर कोई इतना तो कर ही सकता है कि अगर मैं कोई क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, जैसे मैं बोल रहा हूँ 12 × 1/60 इसको सॉल्व करो, तो इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आ सकती भाई, क्योंकि आपको सिंपल क्या करना है। अब मैं जैसे ये वाला पार्ट ले रहा हूँ अभी, तो इसको 12 1 12 60, इसको क्या करना है 12 1 और 12 5 अगर 1/5 करते हैं, 1/5 डिवाइड करके मतलब 0.2, तो ये 0.2 डिग्री। ठीक है, वैसे ही इसको भी डिवाइड करना आपको मल्टीप्लाई करके, जो डिवाइड में कट कुट करके आपको ये वाली वैल्यूज़ बाद में एडिशन करनी है इनकी, और आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये थे सारे कंसेप्ट हमारे। ये देखो सेम, इसमें भी कोई वो नहीं है, इनको कन्वर्ट किया आपने सिंपल उसी फॉर्मेट में, बस ये 2 चीज़ें आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, मिनट्स और सेकंड्स वाला।
बाकी बस ये थी आज की हमारी वीडियो। इस पे हाँ ख़त्म हो गई हमारी वीडियो। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट थे, बच्चों वाले क्वेश्चन से, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं, टफ क्वेश्चन नहीं। हाँ, इसकी जो नेक्स्ट सीरीज़ लाऊंगा मैं, जिस पे एमसीक्यू स्टार्ट करूंगा, उसमें कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट हम मतलब लाएंगे, जो आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं। एमसीक्यू में जो कॉन्सेप्ट लगेंगे तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे उस टाइम पे ही करेंगे, ठीक है। तो ये आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, और अगर आपको वीडियो में कोई वो दिक्कत आ रही है, कोई ऐसी लग रही है आपको कि बेसलेस है, कोई इसका नहीं है, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। तो करते हैं वीडियो को फिर यहाँ पे ख़त्म। अब मिलते हैं अगली एक अच्छी सी वीडियो में। आज एक और वीडियो आपको देखने को मिलेगी फिर से ट्रिक्स के ऊपर, जैसे हमने जो जीएस में मैं ट्रिक्स ले आता हूँ, तो वो ट्रिक्स पे आपको वीडियोज़ आज फिर से एक मिले, ठीक है। तो इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे। तो मिलते हैं अगली एक मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, गुड बाय।